सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मरकजी हुकूमत की जानिब से निज़ाम स्टेट के हिंदुस्तान में इंज़िमाम के ज़िमन में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कौमी परचम लहराया और सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत हैदराबाद के इंज़िमाम में क़ुरबानी देने वाले क़ायदीन को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब में मरकजी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, बीजेपी क़ायदीन और आला ओहदेदार, फ़नकार, तलबा और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद रही। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने इसकी तारीख़ की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि 17 सितंबर 1948 को भारतीय फ़ौज ने हैदराबाद को निज़ाम के ज़ालिमाना राज और रज़ाकारों के मज़ालिम से निजात दिलाई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बाद सियासी जमातें खौफ या मफादात के बायस इस दिन को नज़रअंदाज करती रही है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत को सराहते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने पहली बार इस दिन को सरकारी तौर पर मनाने का तारीख़ी फ़ैसला किया। बता दें कि इस दिन को बीजेपी ने यौम आज़ादी, कांग्रेस अवामी हुक्मरानी का दिन और BRS ने कौमी यकजहती के तौर पर मनाया। हैदराबाद के मामले में जब रजाकारों का सरगना कासिम रिजवी दिल्ली में सरदार पटेल से मिला तो उसने कहा, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और मर जाएंगे पर भारत से किसी भी सूरत में नहीं जुड़ेंगे। तो सरदार पटेल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं आपको आत्महत्या करने से कैसे रोक सकता हूं। संदेश साफ था, साथियों, भारत किसी भी कीमत पर हैदराबाद को अलग नहीं होने देगा। और जब कासिम रिजवी ने यह तक कह दिया था कि अगर भारत हैदराबाद में आया तो 1.5 करोड़ हिंदुओं की केवल हड्डियां और राख मिलेगी, तब सरदार पटेल ने दो टूक कहा, यदि यही निजाम और उसके सलाहकारों की मानसिकता है तो समझ लीजिए कि उनका भविष्य और उनकी रियासत दोनों विनाश के कगार पर है। यह दृढ़ इच्छा शक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। साथियों, निजाम सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं था, वह लोकतंत्र की भावना के भी खिलाफ था। सोचिए, 85% हिंदू बहुल राज्य हैदराबाद पाकिस्तान में विलय के बारे में कैसे सोच सकता था। पर निजाम को अपनी जनता की कोई परवाह नहीं थी। इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ खड़े होने के लिए निजाम ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए की मदद भी भेजी थी। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घमंडी निजाम, उसके कुटिल सलाहकारों और उसकी खूनी रजाकार सेना को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। हार के बाद निजाम को भारत में विलय करना पड़ा, रजाकारों से उन्हें नाता तोड़ना पड़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ में की गई शिकायत उन्हें वापस लेनी पड़ी और लोकतांत्रिक व्यवस्था अंततः उन्हें स्वीकार करनी पड़ी थी। काश उसने यह सब कुछ महीने पहले कर लिया होता तो उसे हैदराबाद के हिंदुओं की सद्भावना और भारत के मुसलमानों की कृतज्ञता दोनों निश्चित रूप से प्राप्त होती। साथियों, निजाम खुद को हिज एग्जॉल्टेड हाइनेस कहलवाना पसंद करता था। जब ऑपरेशन पोलो के बाद पटेल पहली बार हैदराबाद पहुंचे तो मुस्कुराकर अपने सहयोगी से उन्होंने कहा था, So his exhausted highness is here. So his exhausted highness is here. यानी जो अपने को महान मानता था, सरदार पटेल की निर्णायक कार्रवाई के बाद थक कर, टूट कर और हार मानकर खड़ा था सामने। उस दौर की एक तस्वीर आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर हाथ जोड़कर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वागत करता हुआ निजाम और निजाम फोल्डेड हैंड के साथ पटेल का स्वागत करने आया तो सरदार ने भारतीय परंपरा के अनुरूप उसे नमस्ते कहकर उसका जवाब दिया था। साथियों, यही था पटेल का व्यक्तित्व, लोहे जैसी दृढ़ता और जीत के बाद भी उदारता। यह उनके व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता।